तो चलिए अब 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन में कह दिया है कोई भी आयताकार बाग है, ठीक है, इसका जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं, ठीक है। यानी कह रहा कि कोई आयताकार बाग है, इस तरह से देख लीजिए, कोई आयताकार बाग है, इसमें कह रहा कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। यदि चौड़ाई पता चल जाएगा वही में 4 जोड़ देंगे तो लंबाई पता चल जाएगा, ठीक है। हम मान ले रहे हैं कि इस चौड़ाई को x मान ले रहे हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, इससे 4 अधिक, यानी x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर तो लंबाई कितना हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। जब हाई x प्लस 4 होगा तो ये भी x प्लस 4 होगा, ठीक है। हाई x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरह से देखिए आयताकार बाग की यहाँ से कुछ लंबाई और चौड़ाई हम लोग पता कर लिए। अब इसका अर्ध परिमाप दे दिया, अब उसका प्रयोग करके हम, ठीक है, इसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, b मानी वास्तव में लंबाई कितना और चौड़ाई कितना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, तो बना लीजिएगा। फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझाने के लिए हम आपको बना करके दिखाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5वां, ठीक है। तो मान लेंगे माना आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई को कितना मान लेते हैं, x मीटर, ठीक है। इसलिए लंबाई कितना हो जाएगा, इससे 4 अधिक है ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब इसका अर्ध परिमाप भी दिया, ठीक है, तो ये लिख लेते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप देखिए कितना दे दिया, 36 दिया का, अर्ध परिमाप कितना मीटर दे दिया है, तो 36 मीटर। अर्ध परिमाप मतलब 36 मीटर। अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, पूरा परिमाप का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा बताइए, ध्यान से सुनिएगा, एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फार्मूला ये कि आयत का परिमाप, आयताकार बाग है ना, आयत का परिमाप का फार्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। चलिए इस फार्मूले का भी यूज यहाँ पर होगा, ठीक है ना। यानी पहला फार्मूला यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं कौन चीज, यानी आयत का कौन चीज, परिमाप। यहाँ लिख लेते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा बताइए, ये तो परिमाप का फार्मूला है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हमको अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, तो इधर भी क्या कर देते हैं हम लोग, आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, ठीक है। इसको परिमाप बटे 2 मतलब अर्ध परिमाप, यहाँ क्या हो गया, अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप हो गया। अच्छा अर्ध परिमाप बराबर देख लीजिए मिल गया, 2 से 2 कट ही गए, खाली क्या मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई मिलेगा, कौन मिलेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा अर्ध परिमाप कितना दे दिया, 36, तो 36 बराबर लंबाई कितना माने हैं, x, और चौड़ाई कितना लंबाई कितना है मिला है, x प्लस 4, और चौड़ाई कितना मिला है, प्लस x। एक काम कर देते हैं, इसको जोड़ करके सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 36 बराबर 1x 2x, अब प्लस कितना बचा है, 4, हाई प्लस 4 इधर आकर के -4 हो जाएगा, तो 36 - 4 बराबर कितना बचेगा, 2x। 36 में से 4 घटाइए कितना बचेगा, 32, 32 बराबर कितना, 2x, यानी 2x बराबर 32। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यानी जब 2x बराबर कितना मिल गया, 32 मिल गया, तो x बराबर कितना मिलेगा, 32/2, 2 से भाग करिए कितना मिलेगा, x बराबर 16 बार में। इसका मतलब चौड़ाई कितना मिल गया, 16। यह x का मान जब 16 हो गया तो लंबाई कितना हो गया, 16 यहाँ रखेंगे, 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर कितना मिल गया, चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और लंबाई कितना है, x प्लस 4 है ना, तो x का मान 16 है, तो 16 यहाँ रखेंगे, 16 + 4, 16 4 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। यही हम लोग का आंसर, एक 20 मीटर होगा, एक कितना 16 मीटर है। यानी आयताकार जो बाग है ना, बाग का चौड़ाई 16 मीटर होगा और लंबाई कितना होगा, 20 मीटर। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कह दिया है कि जो
लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो जो लंबाई है चौड़ाई से देखिए 4 अधिक है, का 16 4 20, 4 अधिक है ना, है लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है, इसलिए हम लोग का आंसर क्या है, सही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से समझ में आया होगा।